हैं, जो बचा हुआ समय है उसमें हम अपने आप को वापस ला सकते हैं, हम अपने आप से 100% काम करवा सकते हैं, हम अपने आप से 100% रिजल्ट दिलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें वैसे पढ़ना होगा जैसे पिछले भैया दीदी ने पढ़ा है, हमें वैसे काम करना होगा जैसे पिछले भैया दीदी ने किया है, हमें वैसे पढ़ना होगा जैसे हमारे सर बताते हैं। हो सकता है कि आप अभी तक कुछ ना पढ़े हो, या हो सकता है कि आपने कुछ कुछ पढ़ा हो, या हो सकता है कि आपने सब कुछ पढ़ा हो लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, सबको लगता है। और जो तीनों टाइप के बच्चे हैं ना, उन तीनों टाइप के बच्चों के लिए आज का ये वीडियो है, क्योंकि क्या किया और क्या करोगे इस बात पे आपका फ्यूचर तय करेगा। जो किया है वो अगर आप अब ध्यान नहीं भी दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो आगे आने वाला है, जो आपको करना है, उस चीज पे आपको फोकस करना होगा। जो काम आगे आप करने जा रहे हो उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड जरूर करेगा। यदि आने वाले 60 दिनों तक लगातार आपने मेहनत कर ली ना तो रिजल्ट बदलेगा, और जब रिजल्ट बदलेगा ना तो फिर लोगों के मुंह भी जो है वो बंद हो जाएंगे और तुम्हारी चलेगी से। फिर तुम जो चाहोगे वो होगा, परिवार भी साथ देगा, पड़ोसी भी साथ देगा, जो दोस्त तुमसे बात नहीं करता था ना वो दोस्त भी तुमसे बात करेगा। सोचो एक बार, पेपर का माहौल है, आपका पेपर पहला 18 फरवरी को है, आप पहला पेपर देने के लिए गए हो, और पेपर देते वक्त दो टाइप के बच्चे निकल करके आते हैं। एक ये बच्ची जो लगातार कॉपी में लिख रही है, और एक वो बच्चा जो यहाँ पे बस सोच रहा है कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या। अब बताओ रिजल्ट बेहतर किसका होगा? रिजल्ट किसका बेहतर होगा? रिजल्ट इसका बेहतर होगा, इसका नहीं, क्योंकि ये तो बैठा है। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें वहां पे बैठ के लिखना है या फिर बैठे रहना है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जो पेपर कॉपी चेक करेगा तुम्हारी ना, जो भी टीचर तुम्हारी कॉपी को चेक करेगा, जो पेपर वो चेक करेगा, वो ये तय करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा है, वो ये तय करेगा कि तुम्हें क्या करके आना है, तुम्हें क्या चीज आगे लेकर के जा सकती है। क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है ना, यही तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा। तो एक बार कमेंट करके बताओ कैसा बच्चा बने हैं भाई आप, क्या किया है अब तक क्या चीजें आपने फॉलो करी है, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया दिसंबर का क्या प्लान रखूं, जनवरी का क्या प्लान रखूं, और फरवरी का प्लान ना मैं कभी किसी को बताता हूं और ना मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम रियल स्टूडेंट हो ना ज्ञानोदय वाले, तो तुम फरवरी में ज्ञानोदय को जैसे जैसे मैं एक एक दिन का प्लान रोज दूंगा, तुम्हें एक एक दिन का प्लान फॉलो करना होगा। मैं वहां महीने भर का प्लान लेकर के नहीं आऊंगा। लेकिन भाई आने वाले 2026 में जो जनवरी होगी हमारी, उसका प्लान डिस्कस करूंगा। 2025 में जो दिसंबर हमारा महीना है उसका प्लान डिस्कस करूंगा। आज से ये ड्रीम बना लो कि हमें आज इस वीडियो को देखने के बाद मेहनत करना है, और जितनी बातें मैं इसमें बताऊंगा वो बातें हमें फॉलो करनी है। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025, आज ये वीडियो आप देख रहे हो दिसंबर में, और मुझे पक्का पता है कि आप अंदर से बहुत परेशान होंगे। अब आपको करना क्या? पहली स्ट्रेटजी आपकी होगी कि आपको सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट का फाउंडेशन बनाना है। सर कौन सा? चेहरा चमकाता है, ये फाउंडेशन आपकी लाइफ को चमकाए, वो फाउंडेशन चेहरा चमकाता है। अब सुनिएगा मेरी बात। पहला आपको काम क्या करना है कि पूरा जितना भी सिलेबस है ना वो एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। अरे एक दिन में थोड़ी नहीं, पूरा गोल सेट होना चाहिए, ये डेली का रूटीन होना चाहिए कि हमें सिलेबस को रिवाइज करना है। कैसे हमें सिलेबस को रिवाइज करना होगा, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला काम क्या होगा, आपने एक सब्जेक्ट उठाया, एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए आपने साइंस उठाई। साइंस में कितने चैप्टर हैं? 13। आपने 13 दिन का प्लान बनाया, क्योंकि नोट्स आपके कंप्लीट होंगे, नहीं कंप्लीट है तो शक्ति व्यास से कंप्लीट करो। तो भैया मान लीजिए आपने पहला चैप्टर एक पहले डेट में रिवाइज किया, दूसरा चैप्टर दूसरे दिन रिवाइज किया, तीसरा चैप्टर तीसरे दिन रिवाइज किया, चौथा चैप्टर चौथे दिन रिवाइज किया। सर रिवाइज करने का तरीका तो बता दो। तो भाई सामने रखिए फेयर कॉपी और फिर रखिए आपने रफ कॉपी, आप उससे रीड करोगे और इधर लिखोगे कितने घंटे में होना चाहिए। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कितने घंटे? 1 घंटे। 1 घंटे में एक चैप्टर। आपको जो चीजें रीड करनी वाली हैं रीड करोगे, जो चीजें आपकी लिखने वाली हैं उनको आप लिखोगे। जैसे कोई थ्योरी है उसको एक बार पढ़ोगे, फिर उसको एक बार लिखोगे,
1 घंटे में आप सारी चीजें तो ना कर पाओगे, लेकिन कम से कम एक बार चैप्टर का ओवरव्यू तो लोगे ना, रिकॉल तो करोगे ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, वैसे ही तुम अपने आप को याद दिलाओगे कि भैया ये वो चैप्टर वही है जो 2 महीने पहले मैंने पढ़ा था, बस मैं भूल जाता हूं पर वो मुझे याद आ रहा है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक, तो सर पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज करने का गोल रखेंगे। दूसरी चीज, 2 घंटे में थ्योरी रिवीजन, 1 घंटे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ऐसा भी एक शेड्यूल में रखोगे कि भैया 2 घंटे में हमें क्या करना है, हमें थ्योरी रिवाइज करनी है। कौन सी थ्योरी? उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट की हमें थ्योरी रिवाइज करनी है। अब आप ऐसा कर सकते हो कि आप 3 सब्जेक्ट एक दिन रख लो, 3 सब्जेक्ट एक दिन रख लो। ठीक, ऐसे करके आप रिवाइज करके चले आगे। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों कि आपको 45 मिनट जो है क्या करना है, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करते हैं सर? आपने कोई भी ज्ञानोदय का लेक्चर उठाया, कोई भी लेक्चर उठाया हमारा, उसके सारे एमसीक्यू एक बार देख डालो कि भैया ये मुझे आता है कि नहीं आता है, ये मुझे आता है कि नहीं आता है, ये मुझे आता है कि नहीं आता है। और बच्चे क्या करते हैं ना, उनको एमसीक्यू फटाफट करना होता है ना, गलत स्ट्रेटजी, पढ़ने का गलत मेथड है। आप एक एमसीक्यू के चारों ऑप्शन के बारे में सोचो कि ये वाला सही नहीं हो सकता है तो क्यों, ये नहीं होगा तो क्यों, हमें रीजन चाहिए। ठीक, तो गुरुदेव ये बात सभी को समझ में आ गई। दूसरी चीज, रोज की गलती का एक नोटबुक बनाओ। आज से अपनी एक सामने एक पेज चिपका लो, भैया हमने 1 तारीख को ये वाली गलती करी है। खुद की गलती ढूंढो ना। लेकिन तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है बस मैं सही हूं, दुनिया गलत है। एक सच बताओ तुम्हें, सच बताऊं, जो तुम्हारा दोस्त कहता है ना मैं पढ़ता नहीं हूं, तो सबसे ज्यादा पढ़ता है। फिर रिजल्ट आएगा उस दिन, तब तुम्हें पता चलेगा ओ भाई ये तो वही लड़का है जो मेरे से कहता था अरे भाई पढ़ लिख करके क्या होगा, इसने तो अंदर ही अंदर फोड़ दिया। बस तुम्हें भी अब यही करना है। अब तुम्हें किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ता हूं, तुम्हें बस क्या करना है, पढ़ना है, रिजल्ट दिखाना है। जो लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे थे ना उल्टा सीधा, जो लोग तुम्हारे ऊपर ताना मारते हैं ना, उनका सबका मुंह बंद हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो दिसंबर का ये बस एक प्लान रखोगे सिंपल सा। इसके साथ में एक चीज नोट कर लो कि डेली शाम को 6 बजे इस चैनल पे लाइव आना है, बस आना है। जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना है। ठीक, समझ में आ गई बात? कोई